बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोर करिकुलम। वर्ड अगर कोर को देखा जाए तो कोर का मतलब है बुनियाद, मरकज़। और करिकुलम को देखा जाए तो करिकुलम निसाब को कहते हैं। पूरे का मतलब ये हुआ कोर करिकुलम, बुनियादी निसाब या बुनियादी करिकुलम। बुनियादी निसाब हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसकी बेशुमार डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन ये भी है, कोर करिकुलम इज अ सेट ऑफ कोर्सेज दैट आर कंसिडर्ड बेसिक एंड एसेंशियल फॉर फ्यूचर क्लास वर्क। कोर करिकुलम सेट ऑफ कोर्सेज होता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और इसमें खास बात क्या है कि ये फ्यूचर क्लास वर्क के लिए, यानी हम जो आने वाले दिन हैं उसके लिए ये बुनियाद समझा जाता है, उसके लिए ये ज़रूरी समझा जाता है। इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो क्या है। अच्छा, आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों की जो बुक्स होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? यानी कि आप क्लास 2 की अगर बात करते हैं तो उसमें एक इंग्लिश होती है, दूसरा मैथमेटिक्स होता है और तीसरा उर्दू होती है। वो इसलिए होती है कि आगे जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे तो उन्होंने शायद उर्दू को का इंतखाब करना है या फिर मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट रखना है या फिर उन्होंने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट आगे अपनी तालीम कंप्लीट करनी होती है। बुनियादी तालीम का मतलब ये हुआ कि जब वो छोटे होते हैं, छोटे लेवल पे उन्हें ये चीज़ें लाजमी पढ़ाई जाती हैं। क्यों? कि वो हर सब्जेक्ट में उनकी बुनियाद फ्राहम करेंगी, उनके लिए वो चीज़ें ज़रूरी होंगी, तब जाके वो आगे अपने सब्जेक्ट में, अपने मिशन में कामयाब होंगे। इसमें क्या खास बात है की पॉइंट में, इसमें कॉमन लर्निंग होती है। ये सबके लिए सेम होती हैं। चाहे एक बच्चा नेक्स्ट जब आगे जाएगा तो वो वहाँ जाके क्या करेगा, वो इंग्लिश का इंतखाब करेगा, इंग्लिश में वो मास्टर करेगा, एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा। मगर शुरू में उसने उर्दू को भी पढ़ा होगा एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, वो उसके लिए लाजमी थी उस वक्त। बेसिक मैथमेटिक्स उसको आना चाहिए। क्यों? कि वो बुनियादी चीज़ें हैं, ये आगे जाके छोटे लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो वो आगे उसकी बुनियाद फ्राहम करती हैं। यानी कॉमन लर्निंग होती है कि इसमें कोर करिकुलम में। इसी तरह इंक्लूड नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, यानी कि ये चीज़ें सबके लिए सेम होती हैं। जो लर्नर हैं, लर्नर छोटे लेवल पे जब इन चीज़ों को सीखेंगे तो शायद हायर लेवल पे जब वो इंग्लिश का इंतखाब करेंगे तो इंग्लिश में उनको शायद कि वैल्यूज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, वही बुनियाद उनको आगे जाके काम आएगी। स्किल्स जो हैं वो इसी लेवल पे सिखाई जाती हैं कि इसमें कोर करिकुलम में। ये मल्टी कह सकते हैं कि ये करिकुलम होता है। इसी तरह प्रोवाइडेड टू ऑल द लर्नर, ये तमाम जो लर्नर हैं उनको उनके लिए होता है। एसेंशियल, ये ज़रूरी है फॉर द लर्नर टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी। यानी एक बच्चा, यानी हम फर्ज किया 8th क्लास के बच्चे की बात करते हैं तो उस 8th क्लास में उनको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, उनको इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है, उनको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, उनको फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है। मगर शायद कि वो अपना जो नेक्स्ट जो उनकी एजुकेशन है वहाँ वो फिजिकल एजुकेशन का इंतखाब ना करें। उनको जो बुनियाद है, उनको बेसिक चीज़ें इसकी आनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप बात करते हैं मिडिल लेवल की या फिर हाई स्कूल लेवल की, तो वहाँ जो सब्जेक्ट हैं कोर करिकुलम के कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी इंग्लिश आ गया, मैथमेटिक्स, साइंस, फिर इसी तरह सोशल स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, ईटीसी। अब ये चीज़ें कोर करिकुलम की एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। इसी तरह इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्यों आते हैं? एक तो मैंने ऊपर ये बात की कि इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो लाजमी हैं, वो बच्चों की जो बुनियाद है वो बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। ऑप्शनल से क्या मुराद है? ऑप्शनल ये है कि हम चाहते हैं कि जो एक बच्चा आगे जाके किसी मैथमेटिक्स के शोबे में चला गया तो फाइन आर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो भी उसको आती हैं, तो इसका मतलब उसकी बुनियाद ज़्यादा मजबूत है। उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट में लैंग्वेज भी रख दिया, वो मैथमेटिक्स में चला गया तो उसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी अच्छी है, जबकि वो मैथमेटिक्स में एमफिल कर रहा है या फिर पीएचडी कर रहा है। होम इकोनॉमिक्स के बारे में भी उसको नॉलेज है। ये बेसिक चीज़ें हैं।
और इसका मतलब ये हुआ, मकसद ये है कि कोर करिकुलम में बच्चे की जो फाउंडेशन है, बुनियाद बनाना होता है, वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए बच्चे को। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से है कि फ़र्ज़ करता हूँ मैं मैथमेटिक्स में एमफिल कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में एमफिल कर रहा हूँ तो बायो के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो जब बायो के बारे में मैट्रिक में या फिर 8th या 9th में मैंने कुछ पढ़ा होगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो अवेयरनेस उसकी होगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि आगे चाहे वो किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में चला जाए, मगर उसको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। कोर करिकुलम का मकसद ही यही है। इसमें क्या है, उसके बाद सोसाइटी में वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाता है कोर करिकुलम के थ्रू। अब इसमें अगर ये करिकुलम इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है, इतना अच्छा है, तो जाहिर सी बात है किसी अच्छी चीज़ में उसके डिसएडवांटेजेस भी लाजमी होते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला ये है कि व्हाट शुड बी इन दिस करिकुलम, इस करिकुलम में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। अब देखें कि ये चीज़ें आ गई तो हम चाहते हैं कि ऑप्शन इसमें फाइन आर्ट भी हो जाए, इसमें लैंग्वेज भी हो जाए, इसमें और भी बहुत सारा कुछ हम शामिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा इशू है कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करें। दूसरी बात क्या है, व्हाट शुड बी एक्सक्लूड इन दिस करिकुलम, हम इस करिकुलम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल ना करें, यह भी एक इशू है। फिर इसी तरह हाउ लार्ज शुड बी द करिकुलम, करिकुलम कितना बड़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि करिकुलम कितना छोटा हो। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी कोर करिकुलम की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।